गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थायराइड की बीमारी की इनिशियल स्टेज में मतलब कि शुरुआती दौर में ही हम साइंस और सिम्टम्स को देख करके किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये थायराइड की ही बीमारी है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे अलार्मिंग या फिर वार्निंग साइंस होते हैं जिनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में थायराइड की बीमारी हो सकती है। थायराइड की बीमारी किसी भी पेशेंट में दो तरह से हो सकती है। सबसे पहले तो उस पेशेंट में थायराइड का लेवल बढ़ सकता है जिसको कि हम हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसे बोलते हैं, और किसी किसी पेशेंट में थायराइड का लेवल कम भी हो सकता है जिसको कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसे भी बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर मतलब कि थायराइड का लेवल अगर उस पेशेंट के अंदर बढ़ जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से उस पेशेंट के अंदर उस पेशेंट को गर्मी जैसे महसूस होती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट का बॉडी का वजन कम हो जाता है और उस पेशेंट को पाल्पिटेशन महसूस होते हैं, मतलब कि वो पेशेंट अपनी खुद के दिल की धड़कन को महसूस कर सकता है या फिर उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दूसरे तरीके की जो थायराइड की बीमारी होती है वो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर उस पेशेंट को ठंड लगने लगती है, इसके साथ साथ उस पेशेंट का वजन बढ़ जाता है और उस पेशेंट के दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे मेन साइंस और सिम्टम्स है जो कि हम हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के अंदर देख सकते हैं। सभी साइंस और सिम्टम्स को अगर हम एक बाजू रख दें तो भी कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स है जिनको देख करके हम शुरुआती स्टेज में मतलब इनिशियल स्टेज में भी पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में थायराइड की कोई भी बीमारी है। वो चाहे तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। जो सबसे पहला होता है वो होता है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग मतलब कि वो कोई भी चीज़ ठीक से याद नहीं रख पाता या फिर किसी भी अपने काम के अंदर ठीक से अपना फोकस नहीं बना पाता। तो अटेंशन की कमी होना, इसके साथ साथ मेमोरी की कमी होना, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ठीक से आसानी से समझ न पाना, ये कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स है जो कि उस थायराइड के पेशेंट में शुरुआती दौर में देखे जा सकते हैं। इसी को हम ब्रेन फॉग ऐसे भी बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है मूड चेंजेस। मूड चेंजेस के अंदर उस पेशेंट को एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर टेंशन या फिर फियर, इस तरह के इमोशनल अप एंड डाउन्स को फेस करना पड़ सकता है। किसी किसी पेशेंट में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो फिर एंग्जाइटी या फिर टैकीकार्डिया ये लक्षण हो सकते हैं, या फिर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो फिर वहाँ पे उस पेशेंट में हम डिप्रेशन या फिर ब्रैडीकार्डिया इस तरह के सिम्टम्स भी देख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड सिम्टम होता है वो होता है पफी फेस, मतलब कि उस पेशेंट के चेहरे के ऊपर सूजन जैसे महसूस होती है। मतलब कि खास करके जब भी वो पेशेंट सुबह सो करके उठता है तो फिर सुबह सुबह उस पेशेंट को अपने चेहरे के ऊपर स्वेलिंग या फिर सूजन महसूस होती है। इसी को हम पफी फेस ऐसे भी बोलते हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है जिसको कि देख करके थायराइड की बीमारी के होने का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट में ब्लरी विजन भी देखी जा सकती है। थायराइड की बीमारी होने की वजह से कुछ पेशेंट में उसके जो आईबॉल्स हैं वो काफ़ी बड़े जैसे दिखाई देने लगते हैं। इसकी वजह से उस पेशेंट की जो विजन है वो काफ़ी ब्लर हो जाती है। वो पेशेंट ठीक से कोई भी चीज़ें, खास करके जो दूर की चीज़ें ठीक से नहीं देख पाता। इसको हम ब्लरी विजन ऐसे भी बोलते हैं। ब्लरी विजन का होना ये भी थायराइड की बीमारी होने का एक संकेत होता है। ब्लरी विजन होने के साथ साथ उस पेशेंट में कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसके अंदर कि उस पेशेंट को अपने हाथ की जो उंगली है उसके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस या फिर थोड़ा हल्का पेन, ये सब चीज़ें या फिर ऐसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से कार्पल टनल सिंड्रोम का होना ये भी थायराइड की बीमारी के होने का एक सबूत माना जा सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी भी पेशेंट में थायराइड की बीमारी की शुरुआत हो गई है तो फिर वो पेशेंट ठीक से किसी भी खाने की चीज़ की सही टेस्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। मतलब खाने के अंदर टेस्ट का सही से समझ में न आना, ये भी थायराइड की बीमारी होने का एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद थायराइड की बीमारी होने की वजह से उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर अचानक से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हेयर लॉस का होना ये भी थायराइड की बीमारी होने का एक संकेत माना जाता है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन होना, मतलब कि ठीक से पेट साफ न होना, ये भी थायराइड की बीमारी होने का एक लक्षण माना जाता है। मेल्स में लो लिबिडो होना, मतलब कि सेक्स ड्राइव का कम हो जाना, ये भी एक लक्षण है जो कि हम थायराइड के पेशेंट में देख सकते हैं। अगर कोई फीमेल पेशेंट है और वो रिप्रोडक्टिव एज में है तो उस पेशेंट में पीरियड्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स है जो कि हम थायराइड के पेशेंट में थायराइड की बीमारी शुरू होने के जस्ट पहले या फिर थायराइड की बीमारी के शुरू होने के शुरुआती फेज़ में देख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी साइंस और सिम्टम्स अगर आप फेस करते हो तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह से अपना थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए। थायराइड का टेस्ट कराने के लिए आपको फास्टिंग रह करके मतलब कि 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद खून देना होता है। इसके अंदर आपके T3, T4 और TSH ये ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, या फिर कुछ पेशेंट में अल्ट्रा T3, अल्ट्रा T4 और अल्ट्रा TSH ये टेस्ट भी किए जा सकते हैं। तो इसके लिए खाली पेट खून देना ज़रूरी होता है, और ये ब्लड देने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे के अंदर आपके ब्लड रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके रिपोर्ट आने के बाद ही हम 100% थायराइड की बीमारी होने का डायग्नोसिस कर सकते हैं। बीमारी होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन थायराइड की बीमारी अगर किसी भी वजह से क्यों ना हो तो उसकी वजह से जिन भी सिम्टम्स की अभी हमने यहाँ पे बात की, ऐसे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपके थायराइड की बीमारी के बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।